सेना लेकर के हमारे ही नगर की ओर आ रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ महाराज, ये तुमने देखा है या सुना है? ये देखा भी है, सुना भी है। तो फिर निश्चित है, यदि भरत चतुरंगड़ी सेना लेकर के जा रहा है तो कोई ना कोई विशेष कारण, क्योंकि मैं जानता हूं कारण कवन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मनवाही। मन में कुटिलता का भाव है, जो पे जी न होती कुटलाई। यदि कुटिलता का भाव नहीं होता तो कतलीन संग कटकाई। तो फिर ये चतुरंगड़ी सेना क्यों लेकर के जा रहा है? निश्चित है भरत न राजनीति और यानी भरत को राजनीति का ज्ञान नहीं है, तब कलंक को। पहले तो केवल भरत को कलंक लगा है, लेकिन अब जीवन हानि। अब निश्चित है कि भरत अपने प्राणों का त्याग करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये राम जी से युद्ध करने के लिए जा रहा होगा। सोचा होगा कि राम अकेले हैं, लक्ष्मण के साथ में मैं चतुरंगड़ी सेना लेकर के जाऊंगा, जाकर के उनका वध कर दूंगा और निष्कंटक राज चलाऊंगा। तो ये अच्छा नहीं कर रहा भरत। फिर करना भी चाहिए, क्योंकि नहीं विष बेल अमीय फल फरही। जो विष की बेल होती है उससे अमृत की आशा कभी ना करनी चाहिए। अरे विष की बेल तो वो कैकेयी है, और कैकेयी का ही तो ये पुत्र है। जब कैकेयी ऐसा सोच सकती है और राम के लिए, तो भरत यदि उनको प्राणों से मारना ही चाहता है, प्राणों का त्याग कराना चाहता है, तो कोई गलत नहीं कर रहा। लेकिन मैं जानता हूं सकल सुरासुर जुरई जुझारा और रामई शबर को जीतन हारा। भले ही देवता दैत्य ये एकत्रित होकर के भरत की गणना ही क्या है, समस्त एक और सेना लग जाए और राम जी से युद्ध करके यदि विजय प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए आदेश है महाराज, हथवा सौ बोरऊ तरन कीजे घाटा रोहू। जितने घाट हैं जी, उन सब घाटों को रोक लो। जी महाराज। जो नौकाएं हैं कुछ नौकाओं को डुबो दो, जी महाराज। और कुछ नौकाओं को अपने हाथ में ले लो। और मैं समर मरण पुन सुरसर तीरा, मैं जाकर के गंगा के तट में युद्ध करूंगा। सन्मुख भरत संग सन ले हूं, मैं स्वयं जाकर के भरत से युद्ध करूंगा और अपने जीते जी भरत को गंगा के पार नहीं जाने दूंगा। युद्ध का डंका बजा दिया जाए, डंका बजाया जाए। इतना कहत छीक भाई पाए। ये क्या महाराज, छींक हो गई। और वो भी बाएं। हाँ हाँ महाराज, निश्चित है अब शकुन हो गया, अब खून बहेगा। लेकिन नहीं, महाराज युद्ध के लिए जा रहे हैं, शकुनिया को बुलाओ और विचार करना चाहिए, क्योंकि महाराज छींक बाएं हुई है। महाराज, बूढ़े एक कहे सगुन बिचारी। अरे तुम मैं तो किसी शकुनिया से कम नहीं हो। मैं कम नहीं हूँ। हाँ, तुम भी तो शकुन ही आए हो। महाराज देखो, छींक हुई है बाएं। हाँ। आया मैं विचारूंगा। पहले एक काम करिए, किसी फल का नाम लीजिए। कटहल। अब किसी पुष्प का नाम लीजिए। गुलाब। और किसी अन्न का नाम लीजिए। जाओ। अब देखिए महाराज, आपने फल का नाम लिया कटहल, तो कटहल कैसे काटा जाता है? जब काटा जाता है तो कट कट बोलता है। और गुलाब का गुलाब किस कलर का होता है? लाल। लाल, रक्त जैसा। हाँ। और धान का कैसे कूटा जाता है? जब कूटा जाता है तो भाद भाद की आवाज आती है। ऐसे ही खून बहेगा और ऐसे ही हमारे जितने भी सैनिक होके मारे जाएंगे। इसलिए महाराज हम डेरा के छिप दी बेका। नहीं, छिपने की आवश्यकता नहीं, कायर कहलाएंगे। ये तुमने विचार किया है? विचार का ये तुमने विचारा है? मैंने विचारा है। तो क्या करना चाहिए? महाराज आने दीजिए। नहीं, ऐसा करें कि ये हम भाव और कुभाव ये जानेंगे कैसे? ये भी तो समझे कि भरत अच्छे भाव से जा रहा है या बुरे भाव से। हो सकता है कि भरत
प्रेम के भाव से जा रहा हो, उनसे मिलने के लिए जा रहा हो, और हम व्यर्थ में ही उनसे युद्ध करें? तो ये सब जानने के लिए मीन पीन पाठीन पुराने, है कि नहीं? एक और मीन पीन पाठीन, यानी जो पहिना मछली होती है तो इसको ले लिया जाए, और एक और कंद मूल फल ले लिए जाए। हाँ ठीक है जी महाराज। अस कहीं भेंट सजो बन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। आप जानते हो, यदि उनकी दृष्टि ये मछली की ओर गई तो हम क्या समझेंगे? मारने जा रहे हैं। और कंदमूल फल की ओर गई तो समझेंगे प्रेम करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। चले। हाँ मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। देख दूर ते कही निज नामू, की मुनि सही दंड प्रणाम। श्रृंगवेरपुर का राजा गोय नामक निषाद मुनिवर आपको ये प्रणाम कर रहा है। बेटा भरत, तुम्हारे भैया के परम मित्र हैं निखाद, इनसे भेंट करो। बेटत भरत ताहियत प्रीति, लोग सिहायहि प्रेम करीति। आप हमें वह स्थान दिखाएं, क्यों नहीं? जहां पर मेरे भैया ने एक रात्रि विश्राम किया। अवश्य, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया ने और रात्रि में हमारे नगर के बाहर विश्राम किया था। चलो मैं वो सुनसपा नामक वृक्ष दिखा रहा हूं जहां पर तुम्हारे भैया ने विश्राम किया। जहाँ शिशुपा पुनीत तर रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हे दंड। यही वो पावन स्थान है। बेटा भरत प्रणाम करो। भैया आप हमें वहां पर ले चलें जहां पर मेरे भैया श्री राम जी हैं। अवश्य, क्यों नहीं? चित्रकूट तक मैं उनको ले गया था, चले मेरे साथ में। चले।